और ये है बच्ची 4 साढ़े 4 साल एज है इनकी। करवाया इधर तो उसमें खोदे वो लोग, मेरे भाई का गंजी दिख गया तो मैं बेहोश हो गया। तो उससे पहले कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल के साथ मिलकर प्लान करती है और अपने सास का मर्डर करवा देती है। ये लड़की अपने पति की डेड बॉडी के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशु अनुरागी। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं ए लॉट ऑफ केस होमिसाइड, मतलब ऐसा केस जिसमें लोग अपने हस्बैंड को मार रहे हैं, होमिसाइड कर रहे हैं, अपनी फैमिली को मार रहे हैं। देखो, आज के ज़माने में अपने हस्बैंड का मर्डर करवाना, अपने हस्बैंड को मारना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। ऐसे केसेस अगर आप थोड़ी भी एक्टिविटी रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपके स्टेट में ही 1-2 दिन के अंदर ऐसा केस मिलता रहता है। आई नो इस वीडियो की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर नहीं होगी जो आपको मिलनी चाहिए, एंड जो बैकग्राउंड है वो भी ज़्यादा बेटर नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास इतने नए इक्विपमेंट्स हैं और मेरे जो रूम है वो भी सही नहीं है, तो इसकी वजह से लाइटिंग प्रॉब्लम, बट यू हैव टू मैनेज इट। हम बात करने वाले हैं आज ऐसे केसेस के बारे में। देखो, आई हैव ए लॉट ऑफ केसेस, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और सभी चीज़ों से थोड़ी थोड़ी जानकारी लेके पता किया कि क्या क्या हुआ है। मुझे एक केस मिला जहाँ पे एक लड़की होती है, बहुत ही गोल्ड डिगर टाइप की लड़की नहीं वो औरत, तो वो एक अपने हस्बैंड से शादी करती है। उसके बाद उसके हस्बैंड को वो मर्डर करवा देती है सुपारी देके, एंड फिर वो एक लड़की से शादी करती है और वो लड़का जो होता है वो उसी हस्बैंड के केस के दौरान उन्हें मिला था, एंड वो उससे शादी करती है और उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। पता नहीं उसका रीज़न, मैं खुद नहीं कहूँगा कि वो उसने ये करवाया है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला तो मैं क्यों बोलूँ। एंड उसके बाद जो वो लड़का था उसका बड़े भाई के साथ ये रिलेशनशिप में चली जाती है, फिर उसके अपने ससुर के साथ ये फिजिकल रिलेशन बनाती है और रिश्ता रखती है। एंड इसकी जो सासू माँ थी उसको रियलाइज हो जाता है कि ये सही नहीं है और बहुत ज़्यादा गलत करती है, उसने तो मेरा पूरे परिवार को ही ख़त्म करवा दिया। एंड फिर रियलाइज कि इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए, एंड उसे रियलाइज होता है उतने ही टाइम पे उसे पता चलता है कि जो हमारी बहू है वो हमसे ज़मीन का 50 to 60% हिस्सा मांग रही है। एंड ये सब होने के बाद उसको जब पता चल जाता है कि सासू माँ रास्ते में कांटा बन रही है, तो वो उसका भी मर्डर करवा देती है। ये हमारे आज की हिंदुत्व में महिलाएं हैं, सनातन धर्म की महिलाएं हैं, जो अच्छे तरीके से रहती हैं, साड़ी कपड़ा पहन के बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित तरीके से रह के ऐसे कार्य कर रही हैं। और मैंने और भी केसेस देखे जिसमें 2 लोग हैं, ठीक है, बंदा कमाने जा रहा है बाहर और उसी बीच उनका एक बच्चा है जो छोटा, उस बच्चे को एक ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है बंदा, उसी से रिलेशनशिप में आके बीवी, ठीक है। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो बंदा काम से लौट आया और इसे जानकारी नहीं थी कि ये मेरे पति हैं जो काम से आने वाले हैं, और उसने देखा कि ट्यूशन चलने की बजाय इन दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा है, ये लोग सेक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे थे, फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, वो आ गया, दोनों ने मिलकर हस्बैंड को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी पड़ी रही। उसकी बॉडी को इन्होंने जो जितना दिमाग था इन्होंने एक एक्सीडेंट और करंट से डेथ दिखाने की कोशिश की, और उसके बाद ये जब उनको लगा कि हाँ अब ये थोड़ा थोड़ा करंट लग रहा है तो ऐसा कर लेते हैं, जो हमारा बचा है, जो हमें सेक्स करना है 1-2 राउंड तो हम और कर लेते हैं। ये लोग उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उसकी बॉडी के सामने ही सेक्स कर रही है, बॉडी के सामने सेक्स कर रही है, और जो इनका था 1 घंटा 2 घंटा 2-4 बार जितना इन्होंने किया। एंड उसके बाद वो बंदा जो था वो चला जाता है और ये रात को सो जाती है उसी बॉडी को रख के, एंड सुबह चिल्लाने लगती है कि बचाओ, मेरे हस्बैंड को करंट लग गया, मर गया। सभी लोगों को ये एक्सीडेंट लगा, करंट लगा, लेकिन जब फॉरेंसिक हुआ, किसी को शक हुआ, जो भी हुआ, तो उन्हें पता चला कि ये एक मर्डर है। और भी ऐसे केसेस है जहाँ पे किसी को मार के टाइल्स के अंदर वो कर दिया और बाद में रो रहे हैं, रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई बहू को बहुत दुख है। तो ठीक है, मेरे पास आई हैव 5 to 6 और मोर केसेस,
बट मैं इतना वीडियो को एक्सपेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या फ़ायदा है। वो जो मुझको मैन लगा मैंने वो बता दिया। और हैं जिन्होंने मार के या पता ही नहीं चला। देखो ये वो केसेस है जो सामने आ रहे हैं, ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं कि किसी का बेटा एक्सीडेंट में मर गया, किसी का बेटा गायब हो गया। तो आप एक काम कीजिए, आज से अपनी बहू पे शक करना शुरू कर दीजिए, कहीं उसने ही तो गायब नहीं करवा दिया है। आई वे लॉट ऑफ केसेस एंड बट हम लोग देखो सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। एज अ सोसाइटी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो बच्चे हैं, भाई या जो भी है, उनको शादी के लिए फोर्स ना करें तो बेटर है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जिंदा रहना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये लड़कियाँ कर रही हैं, नहीं, ये लड़के ही कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई अरे लड़के मर रहे हैं, पतियों का कत्ल हो रहा है, लड़कियां कर रही हैं तो इनका चलो वो लेते हैं, फेवर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मर्डर हुए हैं, जितने भी मर्डर हुए हैं, सब में लड़की इन्वॉल्व है। बॉयफ्रेंड कौन है? लड़का ही तो है। तो लड़कों ने ही मर्डर करवाया है। तो इसमें मैं फीमेल को, क्योंकि फीमेल अकेले इतना इमोशंस नहीं वो झेल पाएगी, मुझे पता है। तो इसको ऐसा नहीं देखते हैं कि फील्डिंग सेट है, वुमेन मैन को मार रही, नहीं, मैन ही मैन को मार रहा है, ठीक है। तो ऐसे मतलब, और जो हमारे घर की लड़कियां हैं या जो आसपास के जो भी है, या तो उनको समझना चाहिए कि या फिर किसी की ज़बरदस्ती शादी करवाना बेटर नहीं है। और देखो बेवकूफ़ी भी होती है, कुछ लोग तो शादी के बाद रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद ये सब करती हैं, ठीक है। और जैसे आपको जहाँ शादी करनी है वहाँ कीजिए, किसी को मारना ये सब गलत है, क्योंकि उसके बाद आपकी भी लाइफ बेकार है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों को नहीं मारते हैं, बहुत सारी लड़की ऐसे जो लड़कियों को मारते थे। मेरे पास उन लोगों की भी केसेस हैं। अभी 2 से 3 केसेस हुए हैं इस महीने में, जिन्होंने अपनी बीवियों को मार दिया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, या फिर जो उनका पता नहीं चला शराब के नशे में या जो भी। तो उन केसों को क्या हुआ है, नीचे दबाया गया है। और जो जिन्होंने लड़कियों ने मारा है वो केसेस ऊपर है, क्योंकि कोई लड़का किसी औरत को मार रहा है, कोई आदमी अपनी बीवी को मार रहा है, वो एक जस्ट अ नॉर्मल थिंग, ऐसा होता रहा है सदियों से। तो हमारी जो मीडिया है वो उसे नहीं दिखाती है, वो लड़कियों को दिखा देगी। भाई पति को मार दिया, और पति को फनी तरीके से, मतलब ऐसे दिखा रहे थे कल तो, कि हाँ अरे पेटीकोट के नाड़े से मार दिया। तरीका होता है, न्यूज़ चैनल्स को समझना चाहिए ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। एंड शादी करते वक्त हमें भी मैच्योरिटी लानी है, हमें भी ध्यान देना है कि हमारी बॉडी बड़ी हो गई और हम 20-25 साल 30 साल जो भी हो आपका, हम उतने बड़े हो गए एंड हमें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, जब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए, जब तक आपको एक राइट पार्टनर नहीं मिल जाता। लेकिन हम लोग शादी कर लेते हैं जस्ट फॉर सेक्स, एन्जॉयमेंट एंड अदर थिंग्स, हमारी फैमिली कह रही है। तो ऐसा नहीं करना है, इन चीज़ों को ध्यान देना है आपको। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और डू सब्सक्राइब, शेयर एंड वी विल बैक सून विद अनदर कंटेंट। मैं थोड़ा बीमार था तो इसकी वजह से मैं नहीं रह पाता हूँ रेगुलर एक्टिव, एंड पढ़ाई की वजह से, और काफ़ी मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी सही नहीं रहती, तो इस वजह से। बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।